Good morning students. Today we will do exercise 14.1. जो 14.1 है बेटा हमने क्या कर लिए थे, फर्स्ट सेम क्वेश्चन कर लिए थे. So today we will do remaining question of exercise 14.1. Question number 8. Question number 8 we have to factorize this question also. In this exercise we have to factorize all the questions. So question number 8. First and second part both are same. First and second part both are same. So we will do now first part. First part is 8x square into a square plus b square plus 12x into a square plus b square. Now look at here beta. This bracket is common. ये ब्रैकेट क्या है? ये ब्रैकेट तो क्या है? कॉमन है ही. लेकिन look at here 8x square and 12x square. यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं. तो पहले क्या लिखेंगे हम, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे. सो वी कैन राइट 8 as 2 into 2 into 2 x square x into x, x square x into x. Now into a square plus b square plus we can write 12 as 2 into 2 into 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 into x into a square plus b square. Got it beta? Now what is our common? Common is 4x. We can take common 4x. Here also 4, and we can take a square plus b square as a common from both. So what is our common? 2 into 2 into x into a square plus b square. That is our common. What is remaining? ये कॉमन निकल गया बेटा और ये कॉमन निकल गया. ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे 2 into x, 2x प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से बेटा 2 2 जा 4x एंड ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या निकल गया है, कॉमन निकल गया है. तो क्या बचा यहाँ पे ओनली 3 प्लस 3. नाउ वी हैव आवर आंसर 2 2 जा 4x into a square plus b square into 2x plus 3. That is our answer. Now second part we have to do yourself. Now ninth question first and second part both are same. So we will do first part. First part is 4 into x plus 3y cube plus 12 into x plus 3y square. Got it beta? Now look at here. Here is power 3. So here is power 3 and here is power 2. Which one is less? 2. अब 2 क्या है, लेस है. Look at here बेटा, जैसे हमारे पास 2 raised to 3 है प्लस 2 raised to 2 है, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर कम होगी वो क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. लेकिन बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. बेस क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए. तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 raised to power 2 ले सकते हैं. क्या बचा 2 प्लस ये तो सारा ही निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा. जब सारा का सारा कॉमन निकल जाता है तो क्या बचता है बेटा, 1 बचता है. अब कहोगे सर ये आया कैसे, ये देख लेते हैं. 2 को क्या लिखते हैं, 2 into 2 into 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 into 2 into 1 भी लिखते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है. अब देखो 2 times 2 2 times 2, तो ये क्या आ गया, कॉमन आ गया. यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ से क्या बचा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगी 2 raised to power 2, और यहाँ पे क्या बचा था हमारा 2 plus 1 बचा था. ठीक है बेटा. इसी तरह से जब भी हमारे
हमारे पास किसी सेम नंबर की क्या है पावर है, तो दो जगह पे हमारी क्या है सेम नंबर की पावर है या सेम बेस की पावर्स हैं, ठीक है बेटा। तो जो कम पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कॉमन निकल जाएगी। यहाँ पे कम पावर क्या थी, 2⁻² थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया था, कॉमन निकल गया था। ऐसा ही इस केस में है। अब देखो ये और ये x + 3y x + 3y बेस आर सेम, बेस क्या है सेम है, और पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो कम पावर कौन सी है बेटा, 2 है, तो वो क्या निकल जाएगी, कॉमन निकल जाएगी हमारी, ठीक है। और 4 को क्या लिखते हैं, 2 × 2 x + 3y क्यूब प्लस 12 को क्या लिखते हैं, 2 × 2 × 3 x + 3y स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये लिख सकते हैं आप। तो what is our common, 2 × 2 = 4, 2 × 2 is our common with x + 3y raised to power 2, क्योंकि क्या है बेस सेम है ब्रैकेट का, दोनों ब्रैकेट्स का, और पावर क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है। अभी मैंने बताया था कि कम वाली पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे क्या बचा, अब 3 में से 2 पावर तो चली गई, तो कितनी पावर बची, 3 में से 1 पावर बची, तो 1 पावर का क्या आ जाएगा, x + 3y, ये बचा था हमारे पास, ठीक है बेटा। और यहाँ से क्या बचा, अब ये तो सारा क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, x + 3y होल स्क्वायर क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, और 2 × 2 = 4 भी क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, +3 ठीक है बेटा। सो आवर आंसर इज 2 × 2 = 4 × x + 3y होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब चाहो तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो ब्रैकेट को, अगर नहीं चाहोगे तो एज इट इज भी रख सकते हैं। ओपन करेंगे तो 3y + 3 ये हो जाएगा हमारे पास। बस क्या किया मैंने, ब्रैकेट्स को रिमूव किया है, एज इट इज लिखा है। आप चाहे तो एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 20x × 2a + b - c होल क्यूब प्लस 15x² 2a + b - c होल स्क्वायर। नाउ 5x³ × 2a + b - c। अब जो ये ब्रैकेट है, तीनों का बेस क्या है, सेम है, तीनों में बेस क्या है हमारा, सेम है। तो जो मिनिमम पावर है वो क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर क्या है बेटा, हमारी 1 है। तो जो 1 है वो क्या आ जाएगी, हमारी कॉमन आ जाएगी, ठीक है। अब 20x को हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × x। मैंने बताया आपको अगर किसी नंबर के फैक्टर करने आपको नहीं आते तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टर कर सकते हैं। 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, ठीक है। तो ये क्या आ गए हमारे फैक्टर आ गए किसके, 20 के, ठीक है। इंटू x × 2a + b - c होल क्यूब, ठीक है बेटा। नाउ 15x² के फैक्टर करने में क्या हो जाएंगे, 3 × 5 × x × x स्क्वायर में क्या हो जाएंगे, x × x। सो इंटू 2a + b - c। अभी हमारी लास्ट टर्म बची हुई है, लास्ट टर्म क्या है, -5 इज ए प्राइम नंबर, सो वी कैन राइट एज इट इज। सो x³ इज x × 3 times itself, ठीक है। नाउ इंटू 2a + b - c। यहाँ पे क्या था बेटा, स्क्वायर था, इस ब्रैकेट का क्या था हमारे पास, स्क्वायर था, ठीक है। तो अब क्या कॉमन आएगा, 5 2 है किसी सब में, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं
5 है सब में है, x है सब में है, ठीक है बेटा। अब और हमने जो इस ब्रैकेट का जो कॉमन है वो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, क्या था, आया था हमारा ब्रैकेट की पावर 1, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा, 2 2 जा, पहले तो कॉमन निकालेंगे 5 इंटू एक्स इंटू 2a प्लस बी माइनस सी रेज टू पावर 1, क्या आई थी हमारी, कॉमन आई थी, क्यों, क्योंकि मिनिमम पावर क्या थी हमारी 1 थी ब्रैकेट की, ठीक है। और सभी में सेम ब्रैकेट है हमारी। सो यहाँ पे क्या बचा बेटा, 2 2 जा 4 इंटू, अब बेटा 3 में से 1 पावर तो निकल गई, तो कितनी पावर बची, 3 में से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो कितनी पावर बची, 2 पावर बची, किसकी पावर बची, इस ब्रैकेट की पावर बची। सो 2a प्लस बी माइनस सी रेज टू पावर 2 प्लस ये 5x कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू एक्स, 3x, ठीक है बेटा। अब इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 2, लेकिन हमने एक पावर क्या निकाल ली है, कॉमन निकाल ली है, तो क्या बचा वहां पे, क्या कर देंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो कितनी बची 1, 3x इंटू 2a प्लस बी माइनस सी। नाउ यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, 5x कॉमन निकल गया, और इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, ये तो हमने कॉमन ले ली, मीन्स ये पूरी की पूरी ब्रैकेट क्या हो गई है, बाहर निकल गई है हमारे कॉमन में। तो व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर, x इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट बेटा। नाउ 5x इंटू 2a प्लस बी माइनस सी, पावर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। सो इंटू 4 इंटू 2a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2a प्लस बी माइनस सी माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, 5x रेज टू पावर 5y माइनस 15x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3 25x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 4 35x y रेज टू पावर 5। अब इस क्वेश्चन को बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, ठीक है, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के 2 स्टेप थे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, देखेंगे कि नंबर्स में क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 35 है, ठीक है बेटा। जो हमारे न्यूमेरिकल नंबर हैं ये नंबर हैं ये, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये सभी किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 2 और x, अभी हमने देखा कि ब्रैकेट में जितनी पावर थी उसकी जो मिनिमम पावर थी वो क्या आ गई थी हमारी, कॉमन आ गई थी। तो इसी तरह से हम इस पे करेंगे क्या, कि जो x है, x की जो मिनिमम पावर होगी वो क्या आ जाएगी हमारी, कॉमन आ जाएगी। मिनिमम पावर क्या है हमारी 1 है, तो क्या आ जाएगी, x की रेज टू पावर 1 क्या आ जाएगी हमारी, कॉमन आ जाएगी। तो x में क्या आ गया हमारा कॉमन, रेज टू पावर 1 हम राइट करें या ना करें वो दैट इज आवर चॉइस, ठीक है बेटा। सो नाउ y here is 1 power of 5 and here is 3 and here is 4 and here is 5, so minimum power of y is 1, so y ये भी क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। तो मिनिमम क्या पावर जो होगी वो क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 5 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ तो x रेज टू पावर 5 है, तो क्या करते हैं बेटा, जब कॉमन लेते हैं उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 5 से 5 डिवाइड किया तो क्या रह गया, 1 रह गया, तो 1 लिखें या ना लिखें। फिर y रेज टू पावर 5 को x रेज टू पावर 5 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बेस आर सेम, दे आर इन डिवाइडिंग फॉर्म, देन पावर शुड बी सबट्रैक्ट, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो
5 में से 1 गई तो कितनी बची, 4 बची, x रेज टू पावर 4। जो हमारी कॉमन निकल गई है पावर, उसको क्या करना है, जो पावर गिवन है उसमें से माइनस करना है। 5 में से कॉमन वाली 1 पावर माइनस की तो क्या आ गया, 4 आ गया। और y क्या निकल गया हमारा, कॉमन ही निकल गया, तो यहाँ पे y की तो कोई टर्म बची ही नहीं। जैसे 5 कॉमन निकल गया था तो 5 की कोई टर्म नहीं बची थी, ऐसे ही y कॉमन निकल गया, y की कोई टर्म नहीं बची। माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है बेटा। अब x क्यूब में से x 1 पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3 में से 1 पावर माइनस हुई तो क्या रह गया, x स्क्वायर रह गया। फिर y क्यूब में से y की 1 पावर माइनस हुई तो क्या होगी, 3 माइनस 1 2 प्लस 5 5 जा 25 को 5 से डिवाइड किया। x की पावर 2 में से 1 निकल गई तो कितनी बची, 2 माइनस 1 1, y रेज टू पावर 4 में से 1 निकल गई तो कितनी बची, 3 माइनस 5 7 जा 35, तो 7 x ही बाहर निकल गया, तो x की तो कोई टर्म बची नहीं बेटा। y रेज टू पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 4, तो 7 y रेज टू पावर 4, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखेंगे बेटा। 2x प्लस 3y, लेकिन यहाँ क्या है, 3x माइनस 4y है, तो ये तो कॉमन नहीं है। 2a माइनस 3b, तो ये वाली ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे। 2a माइनस 3b, क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस 3y, और यहां से क्या बचा, 3y माइनस 4, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y और प्लस, ठीक है बेटा। अब देखेंगे कि 2x और 3x क्या है, लाइक टर्म है, और बीच में क्या है, प्लस है। इट मीन्स लाइक टर्म प्लस और माइनस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको यहीं पे छोड़ सकते थे। लेकिन अब लाइक टर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर सोल्व करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है बेटा। सो 2a माइनस 3b इंटू ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, 2x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 4y, ठीक है बेटा। अब 2x प्लस 3x दोनों किस में है, दोनों लाइक टर्म है, और किस में है, दोनों किसकी टर्म है, प्लस की टर्म है। जब सेम साइन हो तो क्या होता है, ऐड होता है, और जब साइन अपोजिट हो या अलग अलग हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो 2x प्लस 2x 5x, अब 3y किसके, प्लस के, और 4y किसके, माइनस के, अलग अलग साइन आ गए तो क्या होंगे, माइनस होंगे। और साइन किसका आएगा, जिसकी बड़ी टर्म होगी। बड़ी टर्म कौन सी है, 3y या 4y, 4y, तो 4y में से 3y गए तो 1y किसके, बड़ी टर्म के साथ जो साइन है, बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस, तो 1y किसका, माइनस का। 1 लिखें या नहीं लिखें, दैट इज आवर चॉइस। सो 2a माइनस 3b इंटू, that is your answer, into 5x minus y. Now question number 13 जो है बेटा वो बिल्कुल लाइन के जैसे है, वो do yourself। Now question number 14, xy into x plus 3y, 4x square y into x plus 3y square plus 8xy square into x plus 3y cube। अब जो ये ब्रैकेट है सभी सेम है, x plus 3y, x plus 3y, x plus 3y, तो जो मिनिमम पावर होगी वो क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो 1 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में से कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है बेटा, किसी भी नंबर को हम कॉमन नहीं ले सकते। अब एक्स वाई, एक्स की टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मिनिमम पावर कितनी है एक्स की, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है,
तो मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो वो क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। और क्या कॉमन आएगा, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे भी y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 2, तो मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो y भी क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या है हमारा xy इंटू x प्लस 3y, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। जब कंप्लीट कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है, वहां पे 1 बचता है बेटा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था। 1 माइनस 4 एज इट इज, क्योंकि नंबर तो कुछ कॉमन ही नहीं आया था हमारा, x रेज टू पावर 2, लेकिन x रेज टू पावर 1 क्या आ गई हमारी, कॉमन आ गई। x2 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो पावर 2 माइनस 1 x की पावर 1 लिखे या ना लिखे हम पे डिपेंड करता है। y क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं y का, इंटू x प्लस 3y रेज टू पावर 2, लेकिन 1 जो पावर है ब्रैकेट की वो क्या आ गई है, कॉमन आ गई है, तो 2 में से 1 गई तो कितनी बची 1, सो x प्लस 3y, ठीक है बेटा, प्लस 8, क्योंकि नंबर तो हमारा कुछ कॉमन आया ही नहीं था, इंटू x कॉमन आ गया और y स्क्वायर में से y कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x कॉमन आ गया और y स्क्वायर में से क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो y2 में से y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, y2 माइनस 1 y रेज़ टू पावर 1 लिखे या ना लिखे। अब ब्रैकेट की पावर कितनी है 3, लेकिन कॉमन कितनी आ गई 1 आ गई, तो 3 माइनस 1 2, ब्रैकेट रेज़ टू पावर 2, x प्लस 3y रेज़ टू पावर 2, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।